हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, खास तौर पर कुछ हार्मोन्स की भी चर्चा किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से हमने हार्मोन का चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन पादप की गतिविधियां को हमने जिक्र किया था। पादप का गतिविधियां आज जो मुख्य रूप से टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक कुछ बेहद होने जा रहा है। आपका जो टॉपिक है वो है जंतुओं में हार्मोन, हार्मोन्स इन एनिमल। क्या है? हार्मोन्स इन एनिमल, यानी जंतुओं में हार्मोन या फिर जंतु हार्मोन भी हम कह सकते हैं। इस बात को जानना है, हार्मोन मुख्य रूप से वृद्धि का काम करता है, वृद्धि, बरकत, इन सब पर हार्मोन का काम अच्छा खासा देखा जाता है। अगर हम हार्मोन की बात करें तो इसमें कई सारे बातें भी शामिल होती है। अगर कहा जाए जंतु हार्मोन में, आपसे पूछ दिया जाए कि जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय, हमने आपको दूसरा चैप्टर का पढ़ाया था, चैप्टर का नाम ही था नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ाया था आपका? नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का जिक्र किया था, जिसमें बुद्धि के विषय में भी मैंने चर्चा किया, उत्सर्जन तंत्र, इसके साथ साथ शोषण, उच्छवन, इन सब का चर्चा किया था। तो क्या कह रहा है? जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय विभिन्न प्रकार से क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की क्रिया के क्या करता है? फलस्वरूप संपादित होते हैं। जो है पेड़ पौधे, इसमें देखा जाता है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा है, इस पर यह क्या होता है? पूर्ण रूप से संपादित हो पाता है। अगर नहीं होगा तो फिर ये संपादित होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वही कहलाता है, यही जो होता है ये क्रम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका रासायनिक पादप हार्मोन। क्या कहलाता है? रासायनिक पादप हार्मोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रासायनिक पादप हार्मोन क्या है, तो आपको जवाब देना है बच्चों कि जो है जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों में, जंतु में जिस प्रकार होता है वैसा ही किसमें? विभिन्न पदार्थों में, जो अगर हो जाए पदार्थों की क्या हो? क्रिया के फलस्वरूप संपादित होती है। इस अवस्था में जो भी रिजल्ट निकलता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? रासायनिक पदार्थ हार्मोन कह सकते हैं, या फिर रासायनिक हार्मोन, या फिर जंतु हार्मोन कहिए। सीधा तौर पर जंतु हार्मोन भी इसको कह सकते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हार्मोन क्या है, हार्मोन किसको कहेंगे? प्रश्न तो उठेगा ही, हार्मोन क्या है और हार्मोन किसे कहते हैं? तो हार्मोन जो है एक विशेष रासायनिक यौगिक होते हैं। हार्मोन क्या है? एक विशेष प्रकार का रासायनिक यौगिक होते हैं जो रासायनिक दूत या फिर संदेशवाहक कार्य क्या करता है? करते हैं। जैसे ना पहले राजा महाराजा के समय में दूत होता था, उसका दूत यानी उनका संदेश पहुंचाता था, एक राज दरबार का दूसरे राज दरबार तक पहुंचाते थे, अपने राजा का खबर दूसरे राजा को देते थे। उसको संवादवाहक भी कहते हैं, संदेशवाहक, संवादवाहक जो कहिए। लेकिन वर्तमान समय इस सारी व्यवस्थाएं बदल गए, लेकिन शारीरिक क्रिया जो है इस पर तो वही चलता, हार्मोन के माध्यम से ही होता है। क्या करता है? संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ये जंतुओं और पौधों में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आप यहीं तक नहीं रुकिएगा, केवल जंतु और पौधों तक की बात नहीं है। यह जो है आपको मनुष्य में भी हार्मोन होता है, मनुष्य में भी हार्मोन पाया जाता है। जब आपको फिर पढ़ाएंगे, हम इसी पर पढ़ेंगे मानव हार्मोन, तो जंतु के साथ साथ पौधों के साथ साथ मनुष्य में भी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। हमारा जो एक दूसरे पर अट्रैक्शन होता है, ये कैसे अट्रैक्शन होता है? कहीं ना कहीं हार्मोन रिलीज होता है, तभी जाकर के हमको कोई अच्छा लगने लगता है, ये बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन बचपना में हार्मोन नहीं, हार्मोन कारण बाल, दाढ़ी, मूछ, महिला में वो हार्मोन नहीं पाया जाता, जिसके कारण पुरुषों में दाढ़ी मूछ होता है, महिलाओं में नहीं होता है। ऐसा तो आपको मालूम ही है पहले से। तो आगे बढ़ते हैं इस पर। क्या करा? जंतुओं में हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहते हैं। कहां बनते हैं? जंतु है, जंतु में कहां बहते हैं? तो जंतु में जो है हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहते हैं। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो यह भी तो आपको प्रश्न आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? करें, ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। कहां होते हैं? सीधे रक्त में, यानी कि जितना लहू है उस पर क्या होते हैं? संवाहित होते जाते हैं। करा पौधों में ये भिन्न भिन्न स्थानों में उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में। मान के लो टहनी, कहां? टहनी, टहनी साथ साथ जड़,
फल फूल, ये सब में क्या होगा, इसका उत्पन्न होता है। कहां पर, जड़ फल फूल इत्यादि टहनियों में भी क्या होता है, इसका हार्मोन का उत्पन्न होते रहता है। देखिए जंतु वाला हार्मोन जैसा होता है वैसा हार्मोन पादप में नहीं होता है। जंतु हार्मोन पादप हार्मोन दोनों अलग होते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन पादप हार्मोन से भिन्न होते हैं, मतलब क्या, अलग होते हैं, इसका कोई लेना देना उससे नहीं होता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका जब खोज किया 1902 ईस्वी में, एक बेसिल नामक वैज्ञानिक और एस्टरलिंग नामक वैज्ञानिक, कौन, एक बेसिल नामक वैज्ञानिक, दूसरा एस्टरलिंग नामक वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया कि जंतुओं में हार्मोन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जंतुओं में हार्मोन पाया जाता है, और जंतु हार्मोन का पता अच्छा तरह से लगाया, और लगा करके फिर क्या किए, साइंस की दुनिया में उन्होंने अपना परचम लहराया और आज हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ठीक यहीं तक नहीं, आपको हमने ये भी बात बताया था कि पादप हार्मोन की भी चर्चा है, पादप हार्मोन जो भी, लेकिन देखो यहीं तक नहीं रुकना है। कुछ दिन बाद स्टर्लिंग और बेसिल जो है कुछ दिन बाद 1906 में इसका क्या क्या नामकरण किया और इन्हें हार्मोन कहा। क्या कहा, सबसे पहले इसका नामकरण किया, नामांकन करने के बाद यही रुका नहीं, और अंत में इसका रिजल्ट क्या है कि ये पादप हार्मोन है, और इसको पादप हार्मोन भी घोषित किया। 1928 में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने, एक वैज्ञानिक है, अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पादप हार्मोन का पता लगाया, और जब पता लगाया तो उनको यह पता चला कि जंतु हार्मोन से काफी अलग है पादप का हार्मोन, और पता लगाया, पता लगाने के बाद क्या, पादप हार्मोन का नाम क्या रख दिया, ऑक्सिन रख दिया। तो आपको मैंने ऑक्सिन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ऑक्सिन पढ़ा दिया, इसके साथ साथ क्या कहता है, जिब्रेलिन पढ़ाया, जिब्रेलिन के बाद एवेसिक पढ़ाया, साइटोकाइनिन पढ़ा दिया। इन सबको तो हमने चर्चा पहले भी कर चुका हूं, तो इसमें आपको घूम फिर करने की क्या जरूरत है, यही तक समझने के आपका क्या है, मेन टॉपिक है। यहां तक तो समझ आ गया। अब आता है हार्मोनों में जो क्या होते हैं, जंतु हार्मोन की कुछ विशेषताएं भी होती है। तो जंतु हार्मोन की विशेषता क्या होती है, इसको देखते, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जंतु हार्मोन जो है, जंतु हार्मोन की कुछ विशेषताएं भी होती है। जब से अब अगर हम कह सकते हैं कि जंतु हार्मोन, तो पहले जो बताया भी कि उसका जो भी हार्मोन रिलीज होता है वह कहीं ना कहीं क्या होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों से क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये कह रहा है कि ये अंतरस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, संश्लेषित किए जाते हैं, मतलब कि ये आवागमन क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से करता है। इनका जो है स्रावन सीधे रक्त में होता है। हम लोग का फिल्ट्रेशन कुछ अलग हिसाब से ब्लड का होता है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, डायरेक्ट इनका स्रावन होता है, मतलब बहते रहता है, इसका रुकने उकरने का क्षमता अलग प्रकार के देखा जाता है। करा क्या अगला, ये अति अल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, ये बहुत कम मात्रा में क्या होता है, संश्लेषित होता, आवागमन करने काम होते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी ये क्या करते हैं, इनके सूक्ष्म मात्रा में भी शरीर क्या करता है, शरीर में बहुत बड़े परिवर्तन ला देती है। एक तो थोड़ा थोड़ा गया, इनके बावजूद भी ये क्या किए कि इतना परिवर्तन ला देता है जो देखने में एक विशाल रूप धारण कर लेता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, यह अच्छा से काम करने में सक्षम हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। करा ये जिस स्थान में संश्लेषित होते हैं उससे दूर स्थित किसी अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं, मतलब जहां काम होगा वहां पर उसका असर नहीं दिखेगा, मतलब जहां उसका काम होगा वहां पर उसका असर नहीं दिखेगा। तो इसका असर दिखेगा कहां, तो इनका असर दिखेगा अलग जगह। समझ में आया, मजे की बात ये दोस्तों, बहुत वाइटल बात कहा कि जहां घटना घट रहा है उसका असर वहां कुछ नहीं है, उसका असर कहां, अलग जगह देखने को मिलेगा। इनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। इनका परिवहन कैसे होता है, तो इनका परिवहन रक्त के माध्यम से, यानी कि खून के जरिए ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करता है कि नहीं।
अब जब इतना बात आप जान लिए तो अब तो आपको हार्मोन का परिभाषा समझ में आ ही गया होगा। तो हार्मोन का परिभाषा क्या है आपको गौर से थोड़ा देखना चाहिए। कर वे रासायनिक दूत, मतलब वे रासायनिक दूत, संदेशवाहक, पहुंचाने वाला, संदेश देने वाला, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होकर, कहां उत्पन्न होगा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने के बाद सीधे रक्त में क्या करेगा, स्रावित होते हैं। एक तो क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होगा, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में उत्पन्न होने के बाद डायरेक्ट कहां आएगा तो रक्त में स्रावित होते हैं। और अल्प मात्रा में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके होने के बाद भी दूर स्थित शरीर के किसी विशेष अंग पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। घटना घटेगा बिलासपुर, असर दिखेगा कहां, इलाहाबाद में। वही कह रहा है कि जहां होगा वहां से मतलब नहीं, मतलब कहां, जहां कोई लेना देना नहीं, ये यहां कह रहा है। यही जो क्या होता है जंतु हार्मोन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जंतु हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन कशेरुकी एवं अकशेरुकी दोनों प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं। मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी है, कशेरुकी है, उसमें पाया जाता है ही, लेकिन जिसमें कशेरुकी नहीं है अर्थात अकशेरुकी प्राणी है, उसमें भी यह पाया जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया कि नहीं आया। इसको एकदम पूरा अच्छा से पढ़ना है आपको, वैसे नहीं समझ में आएगा। ये जो सोचेगा डायरेक्ट समझना है, इसका कुछ पिछला वीडियो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आगे जो हम आपका चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या शुरू करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। इस पर चर्चा होनी है अगले दिन। क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत।